more is given that these two lines are perpendicular. Also line 1 is perpendicular to line 2. तो क्या मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन बताइए। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो मैं क्या इससे कंक्लूजन निकलता है? नहीं, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन वो अप्लाई करें तो क्या आएगा? L1 L2 L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. Equation number 3. ठीक है? Now we have to find out direction cosine of another line which is perpendicular to line 1 also, perpendicular to line 2 also. अब और सुनिए ध्यान से कि अगर हमें ऐसा कोई लाइन या वेक्टर निकालना है जो गिवन टू लाइंस के परपेंडिकुलर हो तो हमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन रिवाइज करवाना चाहूंगा। A क्रॉस B is equal to, do you remember, AB sin theta n cap, where n cap क्या था? Is a unit vector और आगे perpendicular to both A vector and B, और जो n कैप की डायरेक्शन वो A क्रॉस B की डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन A के भी परपेंडिकुलर होती है, B के भी परपेंडिकुलर होती है। तो जब कभी भी आपको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर चाहिए, दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो ये रही लाइन 1, मगर उसके तो मुझे डीसीज पता है, उसका वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर तो पता है नहीं, नो प्रॉब्लम। उसमें क्या है, अगर डीसीज या डीआरस पता हो तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा? लाइन 1 का L1I plus M1J plus N1K पहला, और दूसरे का L2I plus N2J plus N2K। और आपको चाहिए एक तीसरा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं कि डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 1 लेट इट बी N1 वेक्टर। तो ये हो जाएगा, नहीं N तो पहले यूज्ड है, कुछ और ले लेते हैं। A वेक्टर, let it be A vector, it will be L1I plus M1J plus N1K. Then direction vector of line 2, B vector will be equal to L2I plus M2J plus N2K. ठीक है? Now मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। You tell what should be cross product? A cross B will be, because I want a perpendicular vector to both, so I have to take their cross product. So what should be? लिख दिया I J K L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो expand and मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए? M1 N2 minus N1 N2 minus N1 M2 M2 N1 एक ही बात, प्लस J L1 N2 माइनस J होता है एक्चुअली, वरना सीक्वेंस चेंज है। माइनस J L1 N2 माइनस N2 N1 प्लस K, which talks please can be avoided, plus K L1 N2 minus L2 M1। बिल्कुल, लेकिन इसमें भी एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस तरह से जो एक्सपेंड करने से आता है उसमें जो I J K के मल्टीप्लायर आएंगे वो कहलाएंगे लाइन के, आपकी डिजायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, नॉट कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है? तो लिख दी। अब एक चीज और कि डायरेक्शन रेशियोज अगर किसी लाइन के 1 2 3 हैं डीआर,
तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आप बता सकते हो क्या होंगे? आपको पता है कि डीआर दिया हो तो डीसीज कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? तो हम एक क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं क्या, ये कितना आएगा, कितना आएगा 14 रूट 14, उससे डिवाइड करा देते हैं। तो इस तरह से dr से dc's निकाल सकते हैं, समझे? तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। नाउ यू राइट सो drs ऑफ डिजायर्ड लाइन r, सबको कॉमा लगा के लिख दीजिए आई के हटा के, ठीक है? So drs of desired line, desired line मतलब जो आपको चाहिए, r m1 n2 minus m2 n1 कॉमा, ये माइनस को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो क्या आ जाएगा L2 L1 माइनस L1 N2 कॉमा L1 N2 माइनस L2 N1, ठीक है? ऑलमोस्ट डन, पर एक स्टेप और। क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली यही चीजें आ रही है, आप देख लो, बट क्वेश्चन था कि प्रूव दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ दीस लाइंस दीस डायरेक्शन कोसाइंस आर, और हमने अभी तक लाइन है कि दीज आर डायरेक्शन रेशियो, दे आर डायरेक्शन रेशियो। बस एक और काम करना है, वही जो अभी 1 2 3 से हमने उनके dr से dc's बनाने के लिए क्या किया कि इसके स्क्वायर रूट ऑफ देयर सम ऑफ स्क्वायर से डिवाइड करा दिया। तो यहां भी यही करते हैं, dr हमारे पास आ चुके हैं, उनको dc's बनाना है तो सबके स्क्वायर्स करते हैं और प्लस करते हैं और जो आता है उससे डिवाइड करा देते हैं, ठीक है? एक्चुअली वो सेम चीजें ही डीसीज आपको प्रूव करनी है, तो आई थिंक 1 आना चाहिए, आई होप, ठीक है? तो जरा निकाल, लेकिन हमको पूरा स्टेप लिखना है, तो जरा देयर सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लेते हैं। तो आप इनका लिख लीजिए m1 n2 माइनस m2 n1 स्क्वायर प्लस l2 m1 माइनस l1 n2 होल स्क्वायर प्लस l1 n2 माइनस l2 m1 होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में अगर आप देखो तो एग्जैक्टली सेम चीज की डीआरसी डीसीज है। सर कहां पर? सेकंड वाले में L2 N1 तो इसका सम ऑफ स्क्वायर्स दैट शुड कम 1, तो प्रूव हो जाएगा कि ये डीसीज है। तो इनको मुझे 1 लाना है, बस एक स्टेप और। तो कैसे लाएं वो आप सजेस्ट करिए, क्या किया जाए अगला स्टेप? होल स्क्वायर्स ओपन की जाए, प्लस रूट, इसकी वैल्यू 1 होगी तो रूट की भी वैल्यू 1 होगी, जब डिवाइड करेंगे तब रूट ले लेंगे, अभी तो ऐसे कहां रूट हम हर स्टेप में लिखेंगे। तो जरा होल स्क्वायर्स ओपन करें, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं। आप भी केयरफुली होल स्क्वायर्स ओपन कर दीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है? प्लस और अगला स्टेप सोचिए कि क्या करेंगे। होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिए, उसके बाद क्या किया जाए? Students, what's next? We have to bring it 1. मुझे इसको 1 प्रूव करना है। और एक चीज, गिवन स्टेटमेंट में मैंने 3 इक्वेशंस पहले लिखी हुई हैं। क्या 3 इक्वेशंस?
And what is third one? Yes, इनका भी यूज करना है आपको, है ना? तो कैसे मैं इसको प्रूव करूं? वन, योर सजेशन, मुझे इसको वन लेके आना है और इन चीजों का भी यूज कर लेना है. सो व्हाट आई थिंकिंग, लेट अस कॉमन लेते हैं. तो m1 स्क्वायर n2 स्क्वायर एक टर्म है और ये रहा ये रहा. इन दोनों के बीच क्या कॉमन है? m1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है. तो क्या मिलेगा? n2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस, नाउ this is one term containing n1 square term and this is also n1. इन दोनों में क्या कॉमन है? n1 square कॉमन ले लिया, n1 square. Inside the bracket I will have m2 square plus n2 square. Okay, then what else is remaining? This is remaining and this is. What is the common between them? Some people are talking and which is disturbing. No talks, please. What is the common? L1 square is common. And in the bracket I will have n2 square plus m2 square. और देखिए कि ये जो है ये सारे टर्म्स एक साथ ले लेते हैं. माइनस हाउ मच? माइनस 2 भी कॉमन ले लिया and inside I will have m1 m2 n1 n2 plus L1 L2 n1 n2 plus L1 n2 m1 n2. Okay, now we have to bring it 1. So I think this quantity can be replaced by, can you see the second equation? And in place of this, what I can write? In place of this, from second equation, 1 minus m2 square plus similarly 1 minus n2 square plus 1 minus n2 square. बाकी सारी चीजें as it is. Now मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मान लीजिए एक स्टेप का डायरेक्ट जंप लिखा है. मल्टीप्लाई करने के बाद m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर तीनों ब्रैकेट से निकलेंगे, उनको एक साथ लिख देता हूं. ठीक है. और दूसरा टर्म यहां से क्या निकलेगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा टर्म माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर वो लिख दिया और यहां से और सिमिलरली और ये रहा बाकी सारे टर्म्स. ठीक है. This is how much? This is 1. Equation 1 says. इसमें सब में माइनस कॉमन ले लेते हैं और आप बताओ ये क्या बना? माइनस कॉमन ले लिया और ये क्या चीज हुई? माइनस कॉमन ले तो प्लस क्या है सर? This square bracket is how much, students? ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या चीज है? नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं. ये चीज की वैल्यू क्या होती है?
This is how much? A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. A plus B plus C whole square होता है. So this will become M1 M2 plus L1 L2 plus N1 N2 whole square equals to 1 minus, and this is how much? This is 0 because first and second line are perpendicular. So 1 minus 0 equals to 1. तो इनका स्क्वायर्स का सम 1 है, इसलिए अब लास्ट लाइन लिख दीजिए जो आपको फाइनली प्रूव करना था. So DCs of desired line are, जो भी आपको प्रूव करना था वो कंक्लूजन लाइन में लिख दीजिए. क्वेश्चन में जो भी लिखी है बात वो एग्जैक्टली वही सेम चीज लिखिए. So DCs of our desired line are M1 N2 minus M2 N1, comma, रिपीट कर दीजिए सेम चीज जो आपको लिखी. तो समझ आया? ठीक है, आप देख लीजिए पूरा एनालिसिस क्वेश्चन का. ठीक है, yeah, I think you must have got it, you must have completed it. It was question number 2. Question number 3, please see after this. You can complete it and get ready for question number 3, and let us all see question number 3 after this. Hitesh, will you read question 3? Find the angle between the lines whose direction ratios are A, B, C and B minus C, C minus A, A minus C. तो हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है दोनों ही लाइंस के, हमें उनके बीच एंगल निकालना है. हमारे पास एक cos थीटा का फार्मूला है, यू नो, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 होल अपॉन रूट ऑफ पहले drs के स्क्वायर्स का सम इनटू रूट ऑफ द स्क्वायर्स सम ऑफ सेकंड drs. Apply, please apply. drs of both the lines are given. ठीक है, please apply. First you can write formula cos theta equals to, and then after you can put the drs. Aditya Gaur, will you write it on board? Let us, I will tell you write. You can take your textbook and you can. You have noted drs because you will need. Question number 3 you can write. 3. I'll tell you. Yes. So cos drs of line 1 and line 2 you can write. Yes, and the second line drs are you can write drs of second line are how much? B minus C, C minus A minus B. Okay, B minus C, C minus A minus B. drs are ready. Now cos theta formula. Cos theta is equals to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 whole upon root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square. Put the value now. So it will be equal to, cos theta will be equal to how much? You know how it works. A1 A2, A will get multiplied with B minus C, plus B will get multiplied with C minus A, etc. and calculate it.
होल अपॉन रूट ऑफ a इसका प्लस b इसका प्लस c स्क्वायर इनटू रूट ऑफ द अदर। ये पूरी बात लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 0 cos थीटा इक्वल टू 0 means theta equal to 90, that's it। b minus c whole square plus c minus a whole square plus a minus b whole square। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए। Okay, next you can try। Right, so cos theta equals to 0 implies theta equals to 90 degree। Thank you। Now let us move towards fourth question। Somebody, Nandini, will you read question fourth? Find the equation of line parallel to x-axis and parallel to the origin. Passing through origin। So one point is given and it is parallel to x-axis। See, some line is parallel to x-axis means its dr's are 100। भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब जो एक्स एक्सिस के टीआरस है या डीसीज है वही उस लाइन के होंगे, और एक्स एक्सिस खुद से 0 डिग्री और वाई एक्सिस से 90 डिग्री और जेड एक्सिस से 90 डिग्री बनाती है। तो cos 0 cos 90 cos 90 उसके डीआरस हो जाएंगे 100। ये ध्यान रखना है, डीआरस ऑफ एक्स एक्सिस है 100। ठीक, और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट का फॉर्मूला पता है आपको कार्टेशियन फॉर्म में, x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। हमारी लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है 0 0 0 और हमारी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो जो x एक्सिस के dr से वही हमारी लाइन के dr होंगे। तो drs ऑफ आवर लाइन आर 100 जो x एक्सिस के है। बता दीजिए फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज व्हिच क्वेश्चन, फोर्थ। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज ओके। वैसे हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते, लेकिन ये बस एक स्ट्रक्चर है तो इधर चलता है, अलाउड है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए फटाफट। And let us all see fifth question। Yes, Aman, will you read fifth? With the coordinates of the point ABCD be 1 2 3 4 5 7 minus 4 3 or -1 and 2 9 respectively, then find the angle between the lines AB and CD। क्या किया जाए सबसे पहले? Please sit down। What should we do in this question? I have to get the angle between AB and CD. So first of all, what should I do? DRs of AB and DRs of CD we have to write. Please write. First of all, write the points in your notebook. Coordinates A, B, C and D. And then after you write DRs of AB and DRs of CD. Okay? And then after apply cos theta formula. Falguni, will you write it on board? You write 4 points A, B, C, D, coordinates you write, and then get DRs of AB and DRs of CD.
mutual talks, disturbs to yourself only. No mutual talk, independently. ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन खुद से अपने नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए. drs of cd also you get, apply cos theta formula, simple it is. Two plus 6 will become 8. And I can see, actually I can see them in a ratio. 1 minute. देखो cos theta फॉर्मूला तो है ही है, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन और पैरेललनेस कंडीशन भी है. पैरेललनेस कंडीशन क्या है कि वो दोनों dr सेम रेशियो में होंगे. क्या वो सेम रेशियो में दिख रहे हैं आपको? मुझे दिख रहे हैं, तो क्यों हम cos theta फिर कैलकुलेट करें? डायरेक्ट लिखते हैं कि 3 note that you simply have to write note that 3 upon 6 equal to 3 upon 6 equal to 4 upon 8. वो हमने वहीं से देख लिया कि दोनों तो डबल है दूसरा वाला. So they are parallel. So AB parallel CD. ठीक है, आप cos theta फॉर्मूला लिखोगे फिर कैलकुलेट करोगे, जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे. करेक्ट, that's it. So this was question number 5th. All please see question number 6th, and this also is about finding angle, is it? Yes, your name? Sagarika. Will you read question 6th? If the line x minus 1 upon minus 3 is equal to y minus 2. Please write these lines in your notebook. Huh? Upon 2k is equals to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 3k is equals to y minus 1 upon 1 is equals to z minus 6 upon minus 5 are perpendicular and find the value of k. Okay, sit down. So these two lines are perpendicular. So their drs you can see in denominator. तो apply perpendicularity condition, k की वैल्यू आ जाएगी, है ना. पहले you write the equations in your notebook written, then you can write since line 1 is perpendicular to line 2. ठीक है, lines लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, their equations. Since line 1 is perpendicular to line 2, so apply perpendicularity condition. So क्या हो जाएगा? पहली लाइन के drs कितने हैं और सेकेंड लाइन के drs? This is perpendicularity condition अप्लाई करा देते हैं. Your name? अभिषेक. अभिषेक, if I apply perpendicularity condition तो मुझे क्या लिखना चाहिए? Equals to 0. Perpendicularity condition. तो सॉल्व कर लेते हैं. So k equals to minus 10 by 7. Is it the answer? Check. एक बात ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर्स में drs तभी होते हैं जब वो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, है ना. पिछले एक्सरसाइज में एक बात की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x माइनस समथिंग अपॉन समथिंग. 1 माइनस x नहीं चलता है, x माइनस समथिंग होना चाहिए और x का मल्टीप्लायर 1 होना चाहिए. तो यहाँ पहले से ही था, अगर नहीं होता तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करते, फिर हम डिनोमिनेटर्स में dr समझ लेते हैं. ठीक है, तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 6th. Please complete it and let us all see question number 7th. Yes, your name? Divyan Sharma. Yeah, will you read 7th question? Find the vector equation of line passing through points 1, 2, 3 and perpendicular to the plane r vector into 1 I vector plus 2j vector minus 5k vector plus 9 possessive. प्लस साइन अलग होगा. वेक्टर क्या है जरा बता दीजिए. I vector plus 2j vector minus 5k vector. और मुझे इक्वेशन निकालना है लाइन का. करेक्ट. सिट डाउन. सो आप क्वेश्चन समझे कि देयर इज अ प्लेन, देयर इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, राइट, एंड
there is a line, this is a line, this is a plane. Our line is passing from 1, 2, 3. Okay, very nice. But our line is perpendicular to this plane, means ऐसे perpendicular. तो जब प्लेन की इक्वेशन ये दी होती है तो इसमें ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? जब प्लेन की इक्वेशन इस तरह से दी होती है तो ये चीज क्या होता है? दिस इज व्हाट? नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, बिकॉज आवर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है यही इसी की डायरेक्शन में हमारी लाइन है. समझे? ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसकी डायरेक्शन और हमारी लाइन की डायरेक्शन सेम है. तो जो इसके डीआर्स है वो हमारी लाइन के डीआर्स हो जाएंगे और हमारी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है. फॉर्मूला याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन का. क्या ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला? अब आप ध्यान कर देख लीजिए इसमें कि कहां पे क्या लिखना है आपको. x1 y1 z1 की जगह पे बस 1 मिनट में कंप्लीट कर. यस यस यस. सो x1 y1 z1 की जगह पे क्या लिखना है? you write in your notebooks direct answer you write. You can write. पूरी बात लिख लीजिएगा जो क्वेश्चन में गिवन है. डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो फिर आपको रिवाइज में समझ में नहीं आएगा. आप लिख सकते हैं कि since desired line is perpendicular to plane, so line is parallel to the normal of plane. ठीक है? So drs of line will be 1 2 minus 5. तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? So equation of line will be x minus 1 whole upon a whole upon 1 is equal to, ध्यान रहे ऊपर सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं, अपॉन 2 equal to, that's it. Correct? So students, concluding this today's class, I have noted the attendance. Some more people have joined. Mohit Sharma has joined and Pratham has joined. Earlier he was not there. Chanchal and Khushi already were there. Sajbeen is there. Right. Manu is already there. So thank you students for attending this class.